जब हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपनी लाइफ में पंक्चुअल रहना है, ख़राब आदतों को छोड़ना है, जैसे कि जंक फूड नहीं खाना है, मोबाइल पर ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है, हर तरह के एडिक्शन से बचना है, सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है। गाइस, ऐसी बातें सुनकर आपको भी लगता होगा कि अगर हम वाकई ये सब फॉलो करने लगते तो हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, हमारे पास खुश रहने की एक भी वजह नहीं बचेगी। लेकिन गाइस, क्या आप ये इंटरेस्टिंग बात जानते हैं कि डिसिप्लिन वाली लाइफ जीने वाले जो लोग होते हैं, जो खुद के लिए रूल्स बनाते हैं और स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करते हैं, जो सेल्फ कंट्रोल में मास्टर होते हैं, जिनका खुद पर पूरा कंट्रोल होता है, ये लोग उन लोगों से ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल होते हैं जो डिसिप्लिन में रहने को और खुद पर कंट्रोल करने को बोरिंग समझते हैं। ऐसा एक साइंस की रिसर्च में खुलासा हुआ है। अगर आप इस रिसर्च में कही गई बातों को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ आगे चलकर बहुत बेहतर हो जाएगी, और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो अभी जैसी चल रही है हो सकता है उससे भी ज़्यादा बुरी हो जाए। अब यहाँ पर चॉइस आपकी है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, खुद के इमोशन, थॉट्स और माइंड पर कंट्रोल करें। आइए जानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल होता क्या है, हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं होने से जाने अनजाने हम जो अपना नुकसान कर लेते हैं, और सेल्फ कंट्रोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या है। सेल्फ कंट्रोल का सीधा सा मतलब है कि आप जो भी करें पूरे दिन में, पूरे महीने में या पूरे साल में, वो आप पूरे दिल से करें, जिससे आपको खुशी मिलती हो। कोई भी काम मजबूरी में ना करें। सेल्फ कंट्रोल रखने वाले पर्सन से मतलब है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कितने डिस्ट्रक्शंस हैं, कितने डिस्टर्बेंस हैं, वो अपने आप काम में लगा रहता है। वो सिर्फ वही करेगा जो उसने अपने लिए ठान लिया है। उससे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो पूरी तरह से उस पर फोकस्ड है। सेल्फ कंट्रोल से होने वाले नुकसान की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो ये है कि आपका कोई भी ब्राइट फ्यूचर नहीं है। गाइस, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये बात अब साइंस में भी प्रूव हो चुकी है। क्योंकि आप हर दिन जो चूज़ करते हैं उसी से हमारी लाइफ में चॉइसेस बनती हैं। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास हमेशा दो चॉइसेस रहती हैं, एक होता है स्टडी करना और दूसरा होता है रेस्ट करना। आप एक ऑफिस वर्कर हैं तो भी आपके पास दो चॉइस होते हैं, एक होता है मेहनत करके काम करना और दूसरा होता है काम चोरी करके बहाना ढूंढते रहना। हर मामले में जो दो चॉइसेस होती हैं और उनमें से जो भी आप चूज़ करते हैं वही आपकी लाइफ को डिसाइड करती हैं कि आपने अगर सही चॉइस चुनी है तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी, और अगर आपने गलत चॉइस को चुना है तो फिर आपकी लाइफ में गलत ही होगा। और अगर आप मिक्स चॉइस को चूज़ करते हैं, जैसे कभी अच्छी चॉइस और कभी बुरी चॉइस, तो आपकी लाइफ भी वैसे ही चलती रहेगी। कभी लाइफ अच्छी चलेगी और कभी अच्छी नहीं चलेगी। हम में से सारे लोग लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, सही चॉइस चुनना चाहते हैं, सही गलत क्या है ये जानते भी हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा ही नुकसान हो जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें अपने माइंड को समझना होगा, उसको कैसे कंट्रोल करें। जिनका अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं होता उनका ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम होती रहती हैं। और ये सब प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों में कॉमन होती हैं, क्योंकि लोग जानते ही नहीं हैं कि उनको अपने ब्रेन को कंट्रोल में कैसे करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको रात में 10 बजे सो जाना है, लेकिन आपका माइंड आपको फोर्स करता है कि आप मोबाइल में लगे रहें। यहाँ यही बात तो होती है कि आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन आप करते वही हैं जो आपका माइंड आपको करने के लिए फोर्स करता है। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है। मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिताना ये हमारा माइंड का ही गेम होता है। वही हमें फोर्स करता है कि हम ज़्यादातर उसमें लगे रहें, क्योंकि इससे हमारे माइंड को ये लगता है कि हम रिलैक्स कर रहे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं। पूरे दिन आलसी बने रहना, जंक फूड खाना, ये सब हमारे माइंड का ही गेम होता है। हमारे माइंड ने हमें ये बात मानने पर मजबूर किया है कि हमें इसी में खुशी मिलती है, और इसीलिए हम वो काम बार बार करते हैं। थोड़ी देर के लिए मोबाइल में गेम खेलना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना, अगर इससे हमें खुशी मिलती है तो ये खुशी सिर्फ थोड़े समय के लिए है, क्योंकि आप जितना टाइम आज वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा उसका बुरा परिणाम आपको आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पर आपको यही बात याद रखनी है कि आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं। अब यहाँ पर खुश रहने का सिर्फ एक यही फिक्स रीज़न नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जल्दी उठना, हेल्दी खाना खाना, वर्कआउट करना, अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना और फोकस्ड रहना
अच्छा लगता है, उन्हें इन्हीं कामों से खुशी मिलती है। वो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी पंक्चुअलिटी से जीते हैं। मतलब जो लाइफ हमें बोरिंग लगती है, उन लोगों को वही लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, उन्हें ऐसी ही लाइफ में खुशी मिलती है। इसलिए ये लोग पंक्चुअल ना रहने वाले लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल और खुश रहते हैं। ये सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाले लोगों में लेट से उठने वाले लोगों के मुताबिक 23% ज़्यादा स्ट्रेस कम लेने के और डिप्रेशन में जाने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे लोग सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आपको सब कुछ जल्दी जल्दी और अच्छा दिखा देता है। अभी एक पल में एक बंदा गरीब था, अगले ही पल वो बंदा अमीर हो गया, सक्सेसफुल हो गया। और फिर इन सब बातों का असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। अगर हम किसी काम को करना शुरू करते हैं और हमें जल्दी से सक्सेस नहीं मिलती, तो हम उसमें स्ट्रेस और डिप्रेस हो जाते हैं और अपनी लाइफ को बोरिंग और अपने आप को दुखी कर लेते हैं और फिर हम क्विट कर लेते हैं। कहने को तो सोशल मीडिया सिर्फ ऐप्स हैं, लेकिन ये ऐप से भी कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। हम इनसे अटैच हो जाते हैं। अपने माइंड को कंट्रोल में ना रखने की वजह से ऑलरेडी हम लोग महीने या फिर सालों सोशल मीडिया पे बिता चुके हैं, अपनी लाइफ को वेस्ट कर चुके हैं। सोशल मीडिया यूज़ करने वाले जनरेशन जो है वो 18 से 23 की उम्र वाले लोग ज़्यादातर होते हैं। यही उम्र होती है अपनी लाइफ को बनाने का, फोकस्ड रहने का, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का। लेकिन इसी टाइम पर लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। ऐसा नहीं है कि सारे यंगस्टर ऐसे हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो अपना टाइम, एफर्ट और फोकस्ड रहकर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना लेते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। फ्रेंड्स, जितना सीरियसली ले सकते हैं मेरी बातों को उतना सीरियसली लीजिए, क्योंकि पीछे जो आपने टाइम वेस्ट किया है वो तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम को आप बिल्कुल सही तरह से यूज़ कीजिए। अपनी लाइफ को बेटर बनाने में अपना टाइम, एफर्ट और एनर्जी को सही जगह लगाइए। अभी भी देर नहीं हुई है। और गाइज़, ये बातें सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये हमारे लाइफ की सच्चाई है। आपने अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, और अपने ब्रेन को कंट्रोल करना उतना मुश्किल काम भी नहीं है। बस इसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचें, अपने फ्यूचर, अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है उसके बारे में। अगर आप ड्रिंक और स्मोक नहीं करते हैं तो बाकी सारी एडिक्शन को छोड़ने में आपको 1 से 4 महीने ही लगते हैं। फिर आप बिल्कुल सोशल मीडिया, बाकी मोबाइल ऐप से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। उसके लिए एक सही प्रोसेस है, उसे यूज़ करना है, क्योंकि आप एकदम से अपने ब्रेन को कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये एक बेहद मुश्किल काम है। इसमें मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। मेडिटेशन एक इजी, सिंपल सा तरीका है अपने आप को डिसिप्लिन में रखने का, अपने माइंड को कंट्रोल में रखने का, क्योंकि मेडिटेशन से आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं और ब्रेन को उस कंट्रोल में रखने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। आपके माइंड का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, और जब तक इसे आप 1 महीने तक करेंगे, इससे आपकी बहुत सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। आप खुद ही अपनी लाइफ में रूल्स बनाने लगोगे और ख़ुद को सुधारने में टाइम बिताने लगोगे। यही तो होता है खुद को कंट्रोल में रखना, जिससे आप खुद से ही खुद को सुधारो। फिर आप एक रियल विनर बन जाओगे। अब इस तरह के इंसान अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अब उसे पता है कि अपनी लाइफ में उसे क्या करना है, उसका फोकस कहाँ लगाना है। क्योंकि जिस पर्सन ने खुद पर जीत हासिल कर ली, वो आगे कुछ भी कर सकता है, वो दुनिया जीत सकता है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आप खुद ही अपने आप सपोर्ट बनिए। आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपको कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। तो आज से ही सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में फ़ोकस होने के बारे में सोचिए, अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोचिए, खुद के इमोशन, थॉट्स और माइंड पर कंट्रोल करना सीखिए। ये थी कुछ बातें जिन्हें फॉलो करके आप अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।